हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज जेईई मेन 2026 22 मतलब 2 तारीख ये अप्रैल का क्वेश्चन है। शिफ्ट 1 का 2 तारीख को पूछा गया था। 2 तारीख शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है अप्रैल का। तो आइए, इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट प्रॉब्लम ये क्वेश्चन है। ये हमारा ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है और ये हमको इक्वेशन दिया है कुछ। और देन द अमंग द टू स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट बोला है जो बी माइनस ए इंटू बी ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो होना चाहिए मैट्रिक्स होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए प्लस बी हो जाएगा -5। तो बताना है जो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है या इनकरेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको बी मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, जहां पे बी में एक बीटा टर्म है और एक अल्फा टर्म है। तो सबसे पहले ए और बी मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमको एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया है। तो जरा ए मैट्रिक्स देखिए, ए मैट्रिक्स हमारा 1 2 1 अल्फा है। सही बात है। तो बताइए, कैली हैमिल्टन थ्योरम अगर आपने पढ़ा है तो उसमें क्या बोलता है कैली हैमिल्टन थ्योरम? जो कैली हैमिल्टन थ्योरम बोलता है, जो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हो उसको मैट्रिक्स क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है मैट्रिक्स। तो यहाँ से अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना चाहते हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना चाहोगे तो देखो कैसे लिख सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक अगर इक्वेशन लिखना चाहोगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं? लैम्डा आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये ए मैट्रिक्स है इसीलिए लैम्डा आई माइनस ए। अगर बी मैट्रिक्स होगा तो लैम्डा आई माइनस बी दूंगा। और लैम्डा क्या है? वेयर लैम्डा इज रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ पे हमारा लैम्डा क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक के रूट्स हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट को ही हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। तो लैम्डा को हम आइगन वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो दो बोल सकते हैं, या तो आइगन वैल्यू बोल लो या तो रूट्स बोल लो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। किसका? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। समझ रहे हो? तो यहाँ से लैम्डा आई जब निकालोगे 2x2 का लोगे तो देखो यहाँ पे लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस ऑफ ए, यहाँ से 1 2 1 अल्फा, इसका डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आइए मैं इधर लिखता हूँ। यहाँ से जब करोगे तो ये हो जाएगा लैम्डा 0 0 लैम्डा दिस मैट्रिक्स माइनस डिटरमिनेंट यहाँ पे, और क्या है? 1 2 1 अल्फा, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। अब बताइए ये इसको सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। मैट्रिक्स 2x2 का है तो ये लैम्डा -1 हो जाएगा। यहाँ से मैं लिख दूंगा लैम्डा -1, ये माइनस ऑफ 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ऑफ 1, ये बन जाएगा लैम्डा, सही लिखा हो ना? हाँ, सही लिखा हूँ। यहाँ से बन जाएगा लैम्डा माइनस अल्फा। ठीक है, लैम्डा माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट लेना। अब इसका डिटरमिनेंट आप सॉल्व करना जानते हो, कैसे करते हो? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो यहाँ से लैम्डा -1 इंटू लैम्डा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा -1 इंटू -2 दैट इज 2, तो दैट इज -2 दैट इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ गया? लैम्डा -1 इंटू लैम्डा माइनस अल्फा -2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप लैम्डा को मल्टीप्लाई कर लो इससे, तो लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ऑफ लैम्डा अल्फा हो जाएगा, माइनस ऑफ लैम्डा हो जाएगा, प्लस अल्फा प्लस -1 इंटू माइनस अल्फा दैट इज प्लस अल्फा -2 दैट इज इक्वल टू 0। बताओ, लैम्डा स्क्वायर माइनस, इसमें से अगर लैम्डा कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1 इंटू लैम्डा बन जाएगा, और इधर प्लस अल्फा -2 दैट इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब देखो, अब बोलता क्या है? कैली हैमिल्टन थ्योरम बोलता है जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हो उसको मैट्रिक्स क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। उसका मतलब यहाँ पे जो लैम्डा है रूट्स है, यहाँ पे लैम्डा से रूट्स है, तो लैम्डा की जगह पे आप मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करा दो, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इंटू लैम्डा की जगह पे ए प्लस अल्फा -2। तो अल्फा -2 लिख लो। अल्फा -2 क्यों? अल्फा -2 को लिखेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अल्फा -2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अल्फा -2 और कोई तो काम कर ही नहीं सकते थे। अल्फा -2 दैट इज इक्वल टू 0 ये लिख सकते हैं। हमने क्या किया? सेटिस्फाई करा दिया। अब आप देखो, अब ये इक्वेशन को देखो और ये इक्वेशन को देखो। जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो देखो ये स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ए, मतलब यहाँ से माइनस ऑफ अल्फा प्लस 1 का वैल्यू आ गया -4 आ गया। दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? अल्फा का वैल्यू 4 - 1 दैट इज 3। तो एक का वैल्यू आपका अल्फा का वैल्यू 3 आ गया। सही बात है।
तो अल्फा का वैल्यू तो आपको मिल गया, तो आपको अल्फा वैल्यू मिल गया मतलब ए मैट्रिक्स मिल गया आपको। एट ए मैट्रिक्स अल्फा का वैल्यू 2 डालोगे तो ए मैट्रिक्स मिलेगा। सिमिलरली जब आप बीटा निकालोगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जब बीटा निकालोगे तो बीटा के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखिए, जब बीटा के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे ना, देखिए बीटा के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सिमिलरली ऐसे ही निकालोगे। लैम्डा आई माइनस बी का डिटरमिनेंट 0 जब निकालिएगा इस तरीके से निकालिएगा, फिर कंपेयर करिएगा इस इक्वेशन से। तो देखिए हम जो बीटा बी मैट्रिक्स है इसका डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? आइए पहले हम इसको रफ कर रहे हैं, एक सेकेंड डस्टर का, एक सेकेंड। आइए इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आइए तो देखिए यहाँ से अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमको इसके लिए लिखना है तो देखिए अगर हम लेमडा लिख रहे हैं, लेमडा अगर मान लीजिए इसके रूट्स हैं बी मैट्रिक्स के या बीटा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स है, तो देखिए लेमडा स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए दैट इज 3 + 2 दैट इज 5, तो 5 टाइम्स लेमडा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 3 × 6 6 - 3 बीटा 6 - 3 बीटा दैट इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है लेमडा की जगह पे मैट्रिक्स ए को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a + 6 - 3 बीटा दैट इज इक्वल टू 0। अरे आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जैसे मैंने ए का लिख के दिखाया उसी तरह आप जब बी का लिखोगे तो वो कुछ लेमडा में इस तरीके से आएगा, आप उसको ए से सेटिस्फाई कराओगे, क्योंकि हमको बोला गया कैली हैमिल्टन थ्योरम बोलता है हमको जो कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लेमडा आई माइनस ए का डिटरमिनेंट या ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू 0 अगर आप लिखते हो तो लेमडा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसके जगह पे आप मैट्रिक्स ए को सेटिस्फाई कराओगे तो नो प्रॉब्लम, मैट्रिक्स ए को भी आप सेटिस्फाई करा सकते हो। तो मैट्रिक्स ए को आप क्या करोगे सेटिस्फाई करेगा, तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो मैट्रिक्स को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे हो? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर मैट्रिक्स पुट करोगे तो वो इक्वल में 0 होगा, मतलब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ रहे हो? सिंपल। तो यहाँ से ये आया। अब आप देखो ये तो ये मैंने लिख दिया, बी था ना, यहाँ पे बी लिखो, बी लिखो। अब ये बी मैट्रिक्स जो आया है कुछ इस तरीके से आया है। इसको कंपेयर करो कहाँ से, इससे करो बी स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ बी माइनस 6 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी दैट इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हो बी स्क्वायर मैच कर रहा है। अब इसके कोफिशिएंट मतलब इसके यहाँ पे मैंने मिस किया है क्या, यहाँ पे होगा 5 टाइम्स बी, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से जब आप मैच करोगे, यहाँ से जब आप मैच कर रहे हो तो देखो -5 टाइम्स बी -5 ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, इसका मतलब इसके कोफिशिएंट इसके इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ, इसका ये मतलब बोला गया है जो 6 - 3 बीटा ये किसके बना होना चाहिए -6 आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। देखिए 6 - 3 बीटा ये किसके होना चाहिए -6 आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। कंपेयर कर लिए दोनों इक्वेशन से, पहले यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाले, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इससे कंपेयर कर लिए तो यहाँ से ये आया। अब एक बात बताइए, हमको तो बीटा चाहिए, तो -3 बीटा दैट इज इक्वल टू -6 बीटा। आइए एक काम करिए ना, एक काम कीजिए ना, -3 बीटा को उधर ले जाइए, -6 ऑफ आइडेंटिटी को इधर ले आइए, तो 6 + 6 आइडेंटिटी दैट इज इक्वल टू ये बन जाएगा क्या 3 बीटा बन जाएगा। अब आप देखिए 6 + 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 0 0 2 × 2 का है ना, तो 2 × 2 का ले लीजिए। यहाँ से जब 2 × 2 का ले लीजिएगा तो 1 0 0 1 दैट इज इक्वल टू 3 बीटा हमको लिखना है। तो यहाँ से देखिए 6 प्लस ये बन जाएगा 6 0 0 6 यहाँ से बराबर 3 बीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हाँ, और आप देखो, और आप इसमें इस सवाल में बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट देख सकते हो। यहाँ पे मैंने मिस करा है। अब देखो आइडेंटिटी लिखा हुआ है ना, आइडेंटिटी को 1 से रिप्लेस कर सकते हो। आइडेंटिटी आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट क्या होता है, आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट 1 होता है, इसलिए 1 से आप रिप्लेस कर दो। तो यहाँ से 6 + 6 हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा 6 + 6 हो जाएगा 3 बीटा के बराबर। तो यहाँ से 12 दैट इज इक्वल टू 3 बीटा आएगा, तो बीटा का वैल्यू 4 आ जाएगा। पहले वाले इक्वेशन में जब हम कंपेयर कर रहे थे तो इसके कोफिशिएंट को हम इससे कंपेयर कर दिए, कहाँ इसके कंपेयर कर दिए, तो -α + 1 दैट इज -4। चाहो तो आप अल्फा माइनस 2 को ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको कांस्टेंट टर्म के इक्वेट कर दो, तो अल्फा माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा आइडेंटिटी के ऊपर। और मैंने बताया कभी भी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं तो ये जो कांस्टेंट आया ना, कांस्टेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। कांस्टेंट इनटू क्या लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे मैंने अगर मिस
कर दिया तो आप मेंशन कर लो कांस्टेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने इक्वेशन लिखी है कांस्टेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जब आप इसको कंपेयर करोगे तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैच कर रहा है, इसका मतलब 6 माइनस बीटा का वैल्यू क्या है, 6 माइनस बीटा का वैल्यू माइनस ऑफ 6 है, यही है ना। 6 माइनस 3 ऑफ 3 बीटा का वैल्यू क्या है, -6 है। तो यहाँ से जब आप बीटा का वैल्यू निकाले हो, बीटा का वैल्यू क्या मिल गया 4, अल्फा का वैल्यू पहले मैं मिल गया था क्या 3। तो कुछ नहीं किया, मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कंपेयर कराया किससे, पहले ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा तो ए से कंपेयर किया तो अल्फा निकला, फिर बी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा, बी से कंपेयर किया तो बीटा का वैल्यू निकला, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल गया। इतना तक समझ गए हो ना आप लोग। अरे कुछ नहीं किया, यहाँ पे आप पूछोगे ना, यहाँ पे पूछोगे ना, देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो यहाँ पे लैम्डा रूट्स था, तो मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है उसमें मैट्रिक्स क्या करता है, मैट्रिक्स पुट करने पे सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे ए जब लैम्डा की जगह पे ए स्क्वायर रिप्लेस की, लैम्डा की जगह पे ए रिप्लेस करोगे, सेटिस्फाई कराओगे मैट्रिक्स को। यहाँ पे लैम्डा प्लस ए इंटू ए प्लस लैम्डा माइनस 2, और यहाँ पे 1 होता है, लैम्डा माइनस 2 इंटू 1 और 1 को आइडेंटिटी से रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। तो अब जब इसको कंपेयर करोगे, इस वाले को इससे कंपेयर करोगे, तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी कंपेयर है, आइडेंटिटी का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 छिपा है, तो 1 किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा माइनस 2। तो अल्फा माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो अल्फा का वैल्यू 3 आ जाता। तो यहाँ से भी अल्फा का वैल्यू 3 डायरेक्ट लिख दिए, इसको कंपेयर करके भी लिख दिए, सेम आया, इसको कंपेयर करोगे तब भी सेम आया। लेकिन सेकंड वाले में आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब लिखोगे तो देख रहे थे जो यहाँ से तो लैम्डा का वैल्यू बोल नहीं सकते थे, बीटा का वैल्यू नहीं बोल सकते थे, क्योंकि बीटा का यहाँ पे इसका भी कोफिशिएंट सेम है, इसका भी कोफिशिएंट सेम है ना। आप जब कंपेयर करोगे इस दोनों को तो दोनों का क्या है, कोफिशिएंट सेम है, बस इसका कोफिशिएंट इसको कंपेयर करना था। तो आप समझ गए हो, जो 6 माइनस 3 बीटा इंटू 1 तो लिखते नहीं है यहाँ पे। अब जब आप लैम्डा की जगह पे बीटा को सेटिस्फाई कराओगे तो बीटा स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस 6 माइनस 3 बीटा इंटू 1 की जगह पे आइडेंटिटी रिप्लेस कर दोगे, सही बात है, दैट इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से आपको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप जब इसको कंपेयर कर लोगे इससे, तो हमको बीटा का वैल्यू मिल गया, बीटा का वैल्यू 4 मिल गया। समझ गए होंगे ना, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आपको वैल्यू निकल गया, अल्फा का वैल्यू 3, अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू 4, इतना निकल गया। आइए इसको हम रफ करते हैं। देखिए, ओह मेरा ऑप्शन मिस हो गया, एक सेकेंड। आइए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। आइए पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू 4 निकला था। आइए पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, b माइनस ए दैट इज इक्वल टू मतलब b माइनस ए इंटू बी प्लस ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले b माइनस ए, b हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 3, बीटा की जगह पे 4 पुट कर दीजिए 2 इंटू माइनस ए, माइनस ऑफ ए हो जाएगा 1, 2, 1 अल्फा की जगह पे 3 पुट कर दीजिए, अल्फा की जगह पे 3 पुट कर दीजिए, ये आ गया दिस इंटू अब ये है ना दिस इंटू जब ये करिएगा तो बी ट्रांसपोज, एक काम करिए ना, ट्रांसपोज को आप ओपन ही कर लीजिए। देखिए स्टेटमेंट 1 जो हम कर रहे हैं, देखिए स्टेटमेंट 1 जो हम सॉल्व कर रहे हैं, आइए स्टेटमेंट 1 सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा है b माइनस ए इंटू बी प्लस ए का ट्रांसपोज, ये लिखा है ना ओवरऑल ट्रांसपोज। तो आप जानते हो ट्रांसपोज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ से b प्लस ए का ये ट्रांसपोज हो जाएगा, आइए दिस इंटू बी माइनस ए का ये ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते थे, यहाँ से b प्लस ए ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, b ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज, यहाँ से हो जाएगा इंटू बी ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज हो जाएगा। अब बी ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज कीजिए बी का, ये हो जाएगा 3, अब बीटा 2, 3, अब बीटा 2 ये हो जाएगा। अब प्लस ए ट्रांसपोज कीजिए, ये ट्रांसपोज करिएगा तो 1, 2, 1 अल्फा, 1, 2, 1 अल्फा, सही लिखा है ना मैंने। बीटा का ट्रांसपोज करिएगा तो 3, यहाँ पे 3 होगा, बीटा 2, ठीक है। यहाँ से ये करिए, यहाँ से 1, 1, 2 अल्फा, सही बात है, इंटू बीटा का ट्रांसपोज अभी देखा आपने, यहाँ पे हो जाएगा 3 बीटा 3, 2 दिस इंटू माइनस ऑफ दिस क्या हो जाएगा जरा बताइए, एक सेकंड कर ली ब्रैकेट में डाल दूं। अब बताइए ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा 1, 2, यहाँ से हमने किया ए ट्रांसपोज 1, 1, 2 अल्फा, सही बात है। जब आप इसको सॉल्व करोगे देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 दैट इज 4, इधर हो जाएगा बीटा प्लस 1, इधर हो जाएगा 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5 और 2 प्लस अल्फा हो जाएगा।
दिस इंटू ये देखिए 3 माइनस वन दैट इज 2, बीटा माइनस वन, बीटा माइनस वन क्या होता है, बीटा माइनस वन, ये लिख लीजिए यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1 और 2 में से अल्फा जाएगा तो 2 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा। अब बताइए बीटा का वैल्यू पुट कीजिए, बीटा का वैल्यू आपका क्या आया था, बीटा का वैल्यू आपका आया था 4, तो 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 3 तो 3 2 5 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 1, बीटा का वैल्यू आया था 4 तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 और 2 माइनस अल्फा तो 2 माइनस अल्फा 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1। अब जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 5 13, 4 इंटू 3 12, 12 ये माइनस 5 12 माइनस 5 दिया तो 7 आ जाएगा, इधर 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 5 15 आ जाएगा, इधर करिएगा तो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 5 माइनस 1 क्या होता है 5 माइनस 1 माइनस 5, 5 3 का 15, 15 माइनस 5 दैट इज 10, ये आ गया, ये आ गया। देखिए इसको ऑब्जर्व कीजिए, स्टेटमेंट 1 यही था, 13 7 15 ये लिखा है क्या, नहीं लिखा है, इसका मतलब हुआ हमारा स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट 1 क्या है, रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 क्या है, क्योंकि देखिए ये हमारा मैट्रिक्स ये आया 13 7 15 10, ये 13 7 15 10 तो नहीं है, ये 15 7 एक्सचेंज है ना, देख रहे हो ना, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 क्या है हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है, और आपको चूज कौन सा करना है, स्टेटमेंट चूज करना है जो कौन सा इसमें करेक्ट है, तो पहले तो ये इनकरेक्ट है, लिख लीजिए इनकरेक्ट, ठीक है। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट जब देखिएगा, सेकेंड स्टेटमेंट आइए सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए प्लस बी, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए प्लस बी ये किसके इक्वल दिया है, ये दिया है -5 के इक्वल। तो जरा चेक करते हैं, आइए आप जानते हैं ये कोई एक मैट्रिक्स निकलेगा, हाँ तो आप जानते हैं क्या फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट आप क्या जानते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ अगर एडजॉइंट, अगर आप कोई ए मैट्रिक्स दिया है इसका डिटर्मिनेंट अगर आपसे पूछ रहा है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट से पूछ रहा है, तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हो उसका पावर n-1 करते हो, तो यहाँ पे हमारा ए पूरा मैट्रिक्स हो जाएगा, ए प्लस बी का पावर क्या करते हो डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट लेते हो n-1 पावर करते हो, डेट इज इसी को सॉल्व कर लो, देख लो 5 -5 आ रहा है कि नहीं। अब देखिए डिटर्मिनेंट ये हमारा मैट्रिक्स क्या था 1 2 1, अल्फा की जगह पे आप पुट कर लो, अल्फा की जगह पे 3 पुट कर लो, तो 1 2 1 3 यहाँ से पुट कर लो 1 2 1 3 प्लस बीटा आपका क्या आ गया, बीटा 3 3 बीटा 2, बी जो हमारा मैट्रिक्स आ गया वो आ गया 3 3, बीटा की जगह पे आप पुट कर लो 2, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट n-1, और n क्या है, n ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2 का है तो 2-1, तो यहाँ से जब आप चेक करिएगा डिटर्मिनेंट 1 और 3 4 होता है, 2 और 3 6 होता है, ये 1 और 4 5 होता है, सॉरी 2 और 3 5 होता है ना, 1 और 3 4, 2 और 3 5, 1 4 5 3 2 5, ये आया ना, बिल्कुल ये आया। अब क्या करोगे, अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है, आइए 2 - 1 1 आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट लेको तो देखो 4 5 जा 20 -5 5 जा 25 दैट इज -5, तो ये -5 के इक्वल था, मतलब डिटर्मिनेंट आप जब निकाला डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए प्लस बी वो -5 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 क्या है करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 क्या है करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट था। एक मिनट आप होल्ड कर लीजिए, जरा मैं ये स्टेटमेंट यहाँ पे मैं रफ कर दिया हूँ, स्टेटमेंट में लिख लेता हूँ, इसको 1 सेकंड रफ कर दीजिए, 1 सेकंड रुकिए, मैं स्टेटमेंट देख के फिर से लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे। देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट रफ कर दिया था इसीलिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहा था, थोड़ा रफ नीचे जगह छोटा पड़ रहा था इसलिए मैं रफ कर दिया था। तो देखिए अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया तो उसमें हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो हमारा इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ए पढ़िए, ऑप्शन ए में बोला गया ओनली S1 इज करेक्ट, तो सबसे पहले S1 तो हम देखिए इनकरेक्ट है, तो ये हमारा ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। अब बोला गया ओनली S2 इज करेक्ट, तो हमारा S2 क्या है सही है, S2 सही है, और बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि S1 तो हमारा इनकरेक्ट है। बताइए बोथ S1 एंड S2 आर रॉन्ग, तो S2 हमारा सही है इसीलिए ये डी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा क्योंकि हमारा बी स्टेटमेंट सही है और ए इनकरेक्ट है। बी मतलब ए जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओनली S2 इज करेक्ट। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये सारा कॉन्सेप्ट।
कुछ नहीं किया, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लो, उसको कंपेयर करा लो इससे, तो अल्फा का वैल्यू मिल गया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका लिखा, उसको इससे कंपेयर करा लिया, तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कंपेयर कराओगे तो बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। और अल्फा बीटा का वैल्यू मिल जाएगा तब आप ये निकाल लो, ये इसके अगर इक्वल आ रहा है इसका मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है, अगर नहीं आ रहा, हम निकाले तो क्या आ रहा था, नहीं आ रहा था, ये नहीं आ रहा था, ये नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। जब इसको हम सॉल्व किए इसके इक्वल आ रहा था, इसका मतलब ये करेक्ट हमारा स्टेटमेंट हुआ। तो वो इनकरेक्ट था, ये हमारा करेक्ट था। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।